जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए हम दोस्तों जानते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन से केमिस्ट्री के 11वां अध्याय धातु के संबंध में। तो धातु के संबंध में हम जानेंगे। तो दोस्तों ऐसे तत्व हाइड्रोजन के अतिरिक्त यानी कि हाइड्रोजन को छोड़कर ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन जो है प्रदान करते हैं उसे ही दोस्तों धातु कहते हैं। और धातुएं जो है सामान्यतः चमकदार, आघातवर्धन और तन्य होती है। धातुएं ऊष्मा और विद्युत का दोस्तों सुचालक होती है। धातुएं जो है ऊष्मा और विद्युत की क्या होता है, सुचालक होती है। चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। तो विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक कौन सा हो जाएगा? चांदी। धातुओं में विद्युत चालकता घटते क्रम की अगर हम बात करें तो तांबा, चांदी, एल्युमिनियम, टंगस्टन। क्या होगा? चांदी, तांबा, एल्युमिनियम और फिर टंगस्टन। चांदी की उच्चतम जो ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परावर्तन होता है। चांदी की उच्चतम ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परावर्तन होता है। भार से भार आधार पर Ai की चालकता यानी कि एल्युमिनियम की चालकता है Cu से क्या होता है, कॉपर से दुगुनी होती है। सीसा की ऊष्मीय और विद्युत चालकता सबसे कम। तो दोस्तों सबसे कम जो ऊष्मीय और विद्युत चालकता किसका? तो सीसा का हो जाएगा। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या हो जाएगा? क्षारीय। कुछ अपवाद है जैसे कि क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। तो क्रोमियम ऑक्साइड की प्रकृति क्या हो जाएगा? अम्लीय। और इसका संकेत हो जाएगा, रासायनिक जो संकेत है Cr2O3। Al, Zn, Pb के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। धातुएं प्रायः तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तांबा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगा दोस्तों। तो सबसे हल्की धातु कौन हो जाएगा? लिथियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम। सबसे कठोर धातु क्रोमियम हो जाएगा। अब है दोस्तों धातुओं की प्राप्ति। तो धातुओं जो प्राप्ति है, पृथ्वी के भूप्रपटी धातुओं का मुख्य है स्रोत। भूप्रपटी में मिलने वाली धातुओं में एल्युमिनियम 7%। तो पृथ्वी के भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में एल्युमिनियम 7%, दूसरा सर्वाधिक लोहा जो कि 4% पाया जाता है, फिर कैल्शियम 3%। यानी कि पहला, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान रखता है। तो पृथ्वी के भूपट्टी पर जो धातुओं का क्रम है, एल्युमिनियम जो कि 7%, लोहा 4% और कैल्शियम 3%। खनिज की अगर हम बात करें, भूप्रपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को ही क्या खनिज कहते हैं? अयस्क। तो अयस्क जो है वे खनिज जिनसे धातुओं को सुगमतापूर्वक तथा लाभकारी रूप में निष्कर्षित किया जा सकता है उसको ही दोस्तों अयस्क कहते हैं। अयस्क की हम बात करें तो अयस्क का सांद्रण फिर जो है इसका हो जाएगा उच्च अभिक्रियाएं धातु, मध्यम अभिक्रियाशील धातु और फिर निम्न अभिक्रियाशील धातु। उच्च अभिक्रियाशील धातु की जो हो जाएगा गलित धातु का विद्युत अपघटन और फिर शुद्ध धातु। मध्यम अभिक्रियाशील धातु का हो जाएगा कार्बोनेट अयस्क और फिर सल्फाइड अयस्क। कार्बोनेट अयस्क जो है तापन हो जाएगा और फिर सल्फाइड अयस्क भर्जन, और दोनों से मिला क्या होता है? धातु के ऑक्साइड, फिर धातु का अपघटन, फिर धातु का शोधन। और धातुएं को जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं सल्फाइड अयस्क, फिर भर्जन, धातु और परिसंकरण। ये जो है अयस्क से धातु के निष्कर्षण की जो है चरण की यह व्याख्या था। धातु और इसके निष्कर्षण की विधि, तो Na, Ca, Mg और Al ये सब का जो निष्कर्षण है विद्युत अपघटन विधि से करते हैं। Zn, Fe, Pb और Cu ये सब का निष्कर्षण दोस्तों कार्बन के उपयोग के अपचयन विधि से करते हैं। Ag और Au इसका जो है प्राकृतिक अवस्था के उपस्थिति के आधार पर करते हैं। अब है दोस्तों धातु कर्म। तो अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण तथा परिसंस्करण में सम्मिलित विभिन्न जो है प्रक्रमों को क्या धातु क्रम कहते हैं? गैंग की हम बात करें तो अयस्कों में मिले अशुद्ध पदार्थ को ही गैंग कहते हैं। अब है दोस्तों फ्लक्स जो है अयस्क में मिले गैंग यानी कि अशुद्धि यानी कि अयस्क में मिले अशुद्धि या गैंग को हटाकर बाहर से मिलाए गए पदार्थ को ही क्या फ्लक्स कहते हैं।
धातुमल की हम बात करें तो गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बने जो पदार्थ है उसको क्या कहते हैं, धातुमल कहते हैं। अब है निस्तापन। निस्तापन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो निस्तापन जो है इस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को उसके द्रवणांक से नीचे के ताप पर गर्म करते हैं ताकि अयस्क में मिले वाष्पशील अशुद्धियां दूर हो जाए। अब है भर्जन। तो हम भर्जन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को गर्म हवा की उपस्थिति में उसके द्रवणांक से नीचे के ताप पर गर्म करते हैं ताकि इसमें मिले अशुद्धियां ऑक्सीकृत हो जाए। अब है स्मेल्टिंग। तो स्मेल्टिंग जो है इस प्रक्रिया में धातु कोक एवं फ्लस्क की उपस्थिति में उसके द्रवणांक से ऊपर के ताप पर गर्म करते हैं जिससे शुद्ध धातु प्राप्त होती है। सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता जो श्रेणी है दोस्तों, सक्रियता श्रेणी, तो सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। फिर कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है और सल्फाइड अयस्क को भर्जन द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। धातु ऑक्साइडों को कार्बन, एल्यूमिनियम और विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा धातु में उपचयित किया जाता है। सोडियम पोटेशियम कैल्शियम धातु को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन द्वारा निष्कासित किया जाता है, जबकि एल्यूमिनियम धातु को उसके गलित ऑक्साइड के विद्युत अपघटन द्वारा निष्कासित करते हैं। अपघटन द्वारा गलित लवणों के विद्युत अपघटन के दौरान शुद्ध धातु कैथोड पर निक्षेपित होती है। अब है दोस्तों सक्रियता यानी कि श्रेणी और धातु के सापेक्ष अभिक्रियाशीलताएं। तो सबसे अधिक जो अभिक्रियाशीलता है, सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता किसका हो जाएगा, यह हो जाएगा पोटेशियम, जिसका संकेत के हो जाता है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता क्या हो जाएगा, पोटेशियम, जिसका संकेत के है। उसके बाद सोडियम Na, फिर कैल्शियम का जो है अभिक्रियाशीलता होगा जिसका संकेत Ca, फिर मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, उसके बाद फिर जस्ता Zn और फिर लोहा Fe। तो इस प्रकार घटती अभिक्रियाशीलता के अनुसार दिया गया है। तो उसके बाद फिर सीसा हो जाएगा Pb, फिर हाइड्रोजन H और तांबा Cu, फिर पाराक हो जाएगा और फिर चांदी Ag और सोना Au। तो सबसे कम जो अभिक्रियाशील हो जाएगा दोस्तों, सबसे कम अभिक्रियाशील वो हो जाएगा सोना का। तो धातुओं में सबसे कम अभिक्रियाशील किसका हो जाएगा, सोना का, और सबसे अधिक पोटेशियम, जिसका संकेत के था, हालांकि सोना का संकेत Au है। पोटेशियम की खोज की हम बात करें दोस्तों, तो हम्फ्री डेवी ने किया था। तो पोटेशियम की खोज किसने किया था, हम्फ्री डेवी ने किया था पोटेशियम की खोज। अब है संक्षारण। अगर हम बात करें संक्षारण की, तो धातुओं को उनकी सतह पर वायु एवं आर्द्रता के प्रभाव द्वारा नष्ट होना संक्षारण कहलाता। लोहे में जंग लगना, तांबे की सतह पर हरे रंग की परत चढ़ना और चांदी की वस्तुओं का काला हो जाना ही संक्षारण कहलाता है दोस्तों। प्रमुख धातु और उनके अयस्क का जो लिस्ट दिया हुआ है, जैसे कि पहला है सोडियम। तो सोडियम का जिसका संकेत Na हो जाएगा। सोडियम का जो अयस्क हो जाएगा, इसका अयस्क है सोडियम का चीली साल्टपीटर, जिसका सूत्र हो जाएगा NaNO3। और बोरेक्स का जो है संकेत हो जाएगा Na2CO3 2NaHCO3 फिर 3H2O। ये जो है ट्रोना का हो जाएगा दोस्तों। और बोरेक्स का हो जाएगा Na2B4O7 10H2O और साधारण नमक का NaCl। ये सभी का सभी जो है सोडियम का अयस्क था। अब है दोस्तों एल्युमिनियम का अयस्क। एल्युमिनियम जिसका संकेत Al है, और एल्युमिनियम का जो अयस्क है बॉक्साइट हो जाएगा, कोरंडम हो जाएगा, और बोरेक्स, कोरंडम, फेल्सपार और फिर क्रायोलाइट और एलुनाइट और काओलिन हो जाएगा। ये सब एल्युमिनियम यानी Al का क्या है, अयस्क है। तो बॉक्साइट का सूत्र हो जाएगा Al2O3 2H2। कोरंडम का सूत्र हो जाएगा Al2O3 और
पार का जो सूत्र हो जाएगा KAlSi3O3। क्रायोलाइट का सूत्र हो जाएगा दोस्तों Na3AiF6। एल्यूनाइट का जो सूत्र हो जाएगा K2SO4 Al2SO4 हॉल 3 4AlOH3। काओलिन जो है काओलिन, इसका जो सूत्र हो जाएगा 3Al2O3 6SiO2 2H2। पोटेशियम, पोटेशियम की हम बात करें दोस्तों तो पोटेशियम का संकेत है के, और इसका जो अयस्क पोटेशियम का दो अयस्क है नाइटर और कार्नेलाइट। तो नाइटर का संकेत हो जाएगा KNO3, नाइटर का संकेत KNO3, और कार्नेलाइट का संकेत KCl MgCl2 6H2O। अब दोस्तों मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इसका संकेत Mg है। तो मैग्नीशियम का जो अयस्क है मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, इप्सम लवण और किसेराइट और फिर कार्नेलाइट। तो मैग्नेसाइट का संकेत MgCO3, फिर डोलोमाइट का जो हो जाएगा सूत्र MgCO3 CaCO3, इप्सम लवण का हो जाएगा MgSO4 7H2O, और किसेराइट का हो जाएगा MgSO4 H2O, फिर कार्नेलाइट का हो जाएगा दोस्तों KCl MgCl2 6H2। कैल्शियम, और हम बात करें कैल्शियम के सूत्र का दोस्तों, तो कैल्शियम का जो सूत्र है Ca हो जाएगा। कैल्शियम का जो अयस्क हो जाएगा डोलामाइट, डोलामाइट, कैल्साइट, जिप्सम, फ्लोरोस्पार और फिर कैल्शियम मैग्नीशियम, फिर सिलिकेट या एस्बेस्टस। तो डोलामाइट जो हो जाएगा दोस्तों, डोलामाइट का जो संकेत है CaCO3 MgCO3, केसलाइट का संकेत है CaCO3 और जिप्सम का CaSO4 2H2, जिप्सम का CaSO4 2H2। कैल्शियम मैग्नीशियम जो है CaSiO3 MgSiO2 है। अब दोस्तों है एस्ट्रोनशियम, एस्ट्रांशियम जिसका संकेत Sr है, और इसका अयस्क की हम बात करें तो एस्ट्रांशियनाइट हो जाएगा और फिर सिलेस्टाइन। एस्ट्रांशियनाइट का जो सूत्र हो जाएगा SrCO3, और रिलेस्टाइन का हो जाएगा संकेत, इसका सूत्र SrSO4। अब है तांबा, तांबा इसका सूत्र है Cu यानी संकेत Cu, इसका जो हो जाएगा अयस्क क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास और फिर कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट का जो है सूत्र दोस्तों CuFeS2 हो जाएगा, और कॉपर ग्लास का Cu2S और फिर क्यूप्राइट का Cu2O हो जाएगा। जैसे अब दोस्तों नेक्स्ट है सिल्वर, सिल्वर जिसका संकेत Ag हो जाएगा। सिल्वर का अयस्क है रूबी सिल्वर, पायरा गाइराइट और फिर हॉर्न सिल्वर। तो सिल्वर जो है जिसमें कि रूबी सिल्वर इसका अयस्क है, तो रूबी सिल्वर का सूत्र हो जाएगा 3Ag2S Sb2 और S2। पायरा गाइराइट का दोस्तों हो जाएगा Ag3 SbS3 और हॉर्न सिल्वर का AgCl। नेक्स्ट है दोस्तों सोना, सोना की हम बात करें Au इसका संकेत हो जाएगा। काल्वीराइट और फिर सिल्वेनाइट जो इसका अयस्क हो जाएगा दोस्तों, और सोना का जो सूत्र हो जाएगा AuTe2 और सिल्वेनाइट का जो है AuTe हो जाएगा संकेत। बेरियम, बेरियम का अयस्क हो जाएगा दोस्तों बेराइट, बेराइट इसका सूत्र है BaSO4। जिंक की हम बात करें जिंक Zn इसका सूत्र हो जाएगा, और इसका अयस्क हो जाएगा जिंक लेड, केलेमाइन और जिकाइट। जिंक ब्लेड जो है इसका संकेत Zns, केलेमाइन का संकेत ZnCO3 और जिंकाइट जो है ZnO। पारा, पारा जो है ना कि Hg, इसका संकेत हो जाएगा पारा का Hg। पारा का जो अयस्क है सिनेबार है जिसका सूत्र HgS हो जाएगा। टीन, टीन का संकेत Sn है, अयस्क हो जाएगा केसिटेराइट जिसका सूत्र SnO2 हो जाएगा। लेड का जो है Pb संकेत हो जाएगा, और अयस्क है गेलेना जिसका सूत्र है PbS। एंटीमनी, एंटीमनी संकेत Sb, और एस्टिबनाइट जो है इसका अयस्क हो जाएगा एंटीमनी का जिसका संकेत Sb2O3 है। कैडमियम, कैडमियम जो है Cd इसका संकेत हो जाएगा। कैडमियम का अयस्क है ग्रीनोकाइट, कैडमियम का अयस्क क्या हो जाएगा ग्रीनोकाइट, और CdS इसका संकेत हो जाएगा।
बिस्मथ, बिस्मथ दोस्तों बिस्मुथाइट जो है इसका अयस्क हो जाएगा। हालांकि बिस्मथ का जो सूत्र है Bi और Bi2O3 बिस्मुथाइट जो है इसका बिस्मथ का जो अयस्क है इसका सूत्र हो जाएगा। लोहा, लोहा का संकेत Fe हो जाएगा। लोहा का जो दोस्तों अयस्क है हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है, फिर सीडेराइट है, आयरन पायराइट है और कैल्कोपायराइट। हेमाटाइट और मैग्नेटाइट का जो सूत्र यानी कि हेमाटाइट का सूत्र हो जाएगा Fe2O3, जबकि मैग्नेटाइट का हो जाएगा Fe3O4। लिमोनाइट का सूत्र हो जाएगा दोस्तों Fe2O3 3H2O। सीडेराइट का सूत्र क्या हो जाएगा FeCO3। आयरन पायराइट्स जो है FeS2, आयरन पायराइट्स FeS2। कैल्कोपायराइट का जो संकेत है CuFeS2। अब है दोस्तों कोबाल्ट, कोबाल्ट जिसका संकेत CO हो जाएगा। कोबाल्ट का संकेत CO। स्मेल्टाइट का जो है अयस्क हो जाएगा और फिर इसका सूत्र CaAS2। निकेल जो है दोस्तों Ni, निकेल का संकेत है Ni और निकेल का जो अयस्क है मिलेराइट अयस्क है और इसका NiS जो है दोस्तों ये क्या है सूत्र हो जाएगा। क्रोमियम, क्रोमियम Cr इसका संकेत है। क्रोमाइट जो है अयस्क हो जाएगा और FeOCr2O3 इसका सूत्र संकेत हो जाएगा दोस्तों। मैग्नीज Mn इसका संकेत है। मैग्नीज का जो अयस्क है पायरोल्यूसाइट और फिर सिलोमिलीन है। पायरोल्यूसाइट जो है MnO2 इसका सूत्र हो जाएगा और सिलोमिलीन यानी कि मैग्नाइट जो है यह Mn2O3 2H2 हो जाएगा। यूरेनियम, यूरेनियम दोस्तों U इसका संकेत है। कार्नेटाइट और पिच ब्लेंड जो है इसका मुख्य अयस्क है और फिर U3 और O8 जो है कार्नेलाइट और पिच ब्लेंड जो है सूत्र हो जाएगा। Hg इसको पारा का संकेत है दोस्तों। Hg गुर्दों को नष्ट कर देता है। Hg क्या है गुर्दों को क्या करता है नष्ट कर देता है। Pb गुदर, Pb जो है गुर्दों, जिगर, मस्तिष्क तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। धातुओं से संबंधित कुछ विविध तथ्य दिया हुआ है। जैसे दोस्तों धातुओं का राजा सोना को कहते हैं, तो धातुओं का राजा किसे कहते हैं सोना को धातुओं का राजा कहते हैं। पृथ्वी के केंद्रीय भाग कोर में सबसे अधिक निकेल पाया जाता है। दूसरे स्थान पर लोहा पाया जाता है। टंगस्टन का संकेत W, तो टंगस्टन का संकेत क्या है W। हालांकि टंगस्टन का गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। भारत में टंगस्टन का उत्पादन सबसे अधिक देगाना के खान में होता है जो कि राजस्थान में स्थित है। टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से हवा निकाल दी जाती है। जिरकोनियम जो धातु है, जिरकोनियम धातु ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में जलते हैं दोस्तों। बेडिलेआइट जो है जिरकोनियम का क्या है अयस्क। न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के गुण के कारण जिरकोनियम, कैडमियम और बोरोन का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में करते हैं। बेराइल जो है बेरिलियम धातु का अयस्क है, तो बेरिलियम धातु का अयस्क कौन हो जाएगा बेराइल। बेरिलियम का अयस्क बेराइल। फ्रांसियम एक रेडियो सक्रिय द्रव धातु है फ्रांसियम। और स्टेनस जो है सल्फाइड SnS2 इसको मोसाइक गोल्ड कहते हैं और इसका प्रयोग पेंट के रूप में किया जाता है। टीन अपरूपता प्रदर्शित करता है। सोडियम धातु का संग्रह मिट्टी के तेल में करते हैं, तो सोडियम धातु का जो है प्रयोग किस में करते हैं तो मिट्टी के तेल में। लोहे में जंग लगने के लिए वायु में ऑक्सीजन और नमी दोनों की आवश्यकता होती है दोस्तों। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन, तो लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन तो रासायनिक। उदाहरण है जंग लगने से लोहा के भार बढ़ जाता है। जंग लगेगा तो लोहा के भार क्या होगा बढ़ जाएगा। लोहे में जंग लगने में बना जो पदार्थ है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3X2 इसका संकेत हो जाएगा। जल के अणुओं की संख्या यहाँ X बतलाती है। जंग रहित लोहा बनाने की महत्वपूर्ण जो धातु है क्रोमियम। जंग रहित लोहा बनाने का महत्वपूर्ण धातु कौन सा हो जाएगा क्रोमियम। पेंट करके तेल लगाकर ग्रीज लगाकर यशद लेपन क्रोमियम
लेपन और एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो ये सारी जो विधि है लोहा को जंग लगने से बचाने का विधि है दोस्तों। यशद लेपन में क्या होता है? तो यशद लेपन की हम बात करें, लोहा व इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को ही यशद लेपन कहते हैं। तांबा धातु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है तथा इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर कार्बोनेट होता है। तांबा का शत्रु तत्व गंधक। तो दोस्तों तांबा का शत्रु तत्व क्या है? गंधक है। शरीर में तांबा की मात्रा बढ़ने से विल्सन नामक रोग होता है। कैलोरीमीटर एवं त्वरित चालक तांबा का बना होता है। तो तांबा का बना होता है कैलोरीमीटर एवं त्वरित चालक। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की जो ऑक्साइड काली हो जाती है। सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड की परत बनाने के कारण ऐसा होता है। धातु प्रदूषक है कुछ, जैसे कि कुछ भारी धातु जल में घुलकर उसे प्रदूषित करती है, जैसे कि कैडमियम Cd, लेड Pb और पारा Hg Cd कैडमियम एवं Hg जो कि गुर्दे को नष्ट कर देता है और Pb गुद्दा, जिगर, मस्तिष्क तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो हम देख रहे थे धातु से संबंधित कुछ विविध तत्व। तो आइए जानते हैं धातु से संबंधित कुछ विविध तत्व। सोडियम का प्रयोग प्रावर्तक लैंप में किया जाता है। तो सोडियम का प्रयोग किसमें करते हैं दोस्तों? प्रावर्तक लैंप में किया जाता है, जो सड़कों पर या पार्किंग में रोशनी के लिए लगाए जाते हैं। द्रवित सोडियम धातु का उपयोग द्रव सोडियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैल्नर विधि एवं सोडियम कार्बोनेट का निर्माण साल्वे विधि के अनुसार किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का उपयोग परीक्षक के रूप में किया जाता है और इसका मुख्य स्रोत समुद्री जल है, जिसमें लगभग 2.7 से लेकर 2.9% भारात्मक अनुसार लवण पाया जाता है। बिना बुझे चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड। तो दोस्तों बिना बुझे चूना का जो रासायनिक नाम है क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम। एस्बेस्टॉस कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनती है। तो दोस्तों एस्बेस्टॉस किससे बनता है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम से। पुताई की गई दीवार कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण 3 से 4 दिनों में चमकदार दिखाई देती है। बेरियम हाइड्रोक्साइड को बेराइटा वाटर कहते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? बेराइटा वाटर। बेरियम सल्फेट की हम बात करें दोस्तों, तो बेरियम सल्फेट इसका उपयोग बेरियम मील के रूप में उदर के एक्सरे में करते हैं। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों। तो आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसके कारण? बेरियम की उपस्थिति के कारण, जबकि लाल चटक रंग एस्ट्रोनशियम Sr की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। बेरियम नाइट्रेट जो चमकीले हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है दोस्तों, इसका उपयोग सिग्नल प्रदीप्ति में किया जाता है। नेक्स्ट है सीजियम तथा पोटेशियम का प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है, क्योंकि दोस्तों प्रकाश अवशोषण के कारण ये इलेक्ट्रॉन का परित्याग करते हैं। अब है मैग्नीशियम और कैल्शियम की जैव महत्ता। तो दोस्तों एक वयस्क व्यक्ति में करीब 25 ग्राम मैग्नीशियम एवं 1200 ग्राम कैल्शियम होता है। तो एक वयस्क व्यक्ति में कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? 25 ग्राम। और कैल्शियम कितना ग्राम? 1200 ग्राम। जबकि लोहा मात्र 5 ग्राम। तो दोस्तों एक वयस्क व्यक्ति में लोहा की मात्रा मात्र 5 ग्राम होता है, जबकि तांबा दोस्तों मात्र 0.06 ग्राम होता है। और मानव शरीर में इनकी दैनिक आवश्यकता 200 से 300 mg अनुमानित की गई है। सोडियम एवं पोटेशियम की जैव उपयोगिता की हम बात करें दोस्तों, तो 70 kg के वजन
70 केजी के वजन वाले एक सामान्य व्यक्ति में लगभग 90 ग्राम सोडियम और फिर 170 ग्राम पोटेशियम होता है। सोडियम आयन शिरा संकेतों के संचरण के लिए दोस्तों क्या है, उत्तरदायी है। सोडियम आयन मुख्यतः अंतराकाशीय द्रव में उपस्थित रक्त प्लाज्मा जो कि कोशिकाओं को घेरे रहता है उसमें पाया जाता है। कोशिक द्रव में पोटेशियम धनायन बहुतायत होते हैं दोस्तों, जहां ये एंजाइम को सक्रिय करते हैं तथा ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से एटीपी बनने में भाग लेता है। लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है। तो दोस्तों सबसे जो हल्का धात्विक तत्व है कौन हो जाएगा, लिथियम। हालांकि सबसे प्रबल अपचायक भी होता है। चांदी, चांदी इसका संकेत Ag हो जाएगा। सोना इसका संकेत Au, तांबा संकेत Cu, प्लेटिनम जिसका संकेत Pt है एवं बिस्मथ जिसका संकेत Pi अपने कम अभिक्रियाशीलता का स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। यानी कि चांदी, सोना, तांबा, प्लेटिनम, बिस्मथ ये सब जो है कम अभिक्रियाशीलता के कारण क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, मरकरी ये दोस्तों उत्कृष्ट धातु हैं। तो उत्कृष्ट धातु में कौन कौन हो जाएगा, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर तथा मरकरी। धातुओं में दोस्तों सबसे अधिक आघातवर्धन सोना यानी कि Au जिसका संकेत है सोना हो जाएगा, और चांदी Ag का। धातु दो धातुओं में सबसे अधिक आघातवर्धन सोना और चांदी का हो जाएगा दोस्तों। पारा व लोहा विद्युत धारा के प्रवाह में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। चांदी एवं तांबा विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक। एल्युमिनियम का सर्वप्रथम पृथ्वीकरण 1827 में हुआ था। कार्नोटाइट का जो रासायनिक नाम है दोस्तों, यह पोटेशियम यूरेनिल वैंडेट होता है। कैंसर रोग के इलाज में कोबाल्ट के समस्थानिक का और रेडियम के लवणों का उपयोग विकिरण चिकित्सा में होता है। सोडियम पेरोक्साइड का उपयोग पनडुब्बी जहाज तथा अस्पताल आदि की बंद हवाओं को शुद्ध करने में करते हैं। सोडियम पेरोक्साइड का प्रयोग। ग्रीनोकाइट जो है कैडमियम इसका का अयस्क है। ग्रीनोकाइट जो है कैडमियम का क्या है, अयस्क है। कैडमियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, संग्राहक बैटरियों में व निम्न गलनांक की मिश्र धातु बनाने में होता है। एक्टिनाइट जो है रेडियो सक्रिय तत्व का समूह है। एक्टिनाइट विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर का आधार स्टील और सीमेंट का बना होता है। तो विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर का जो आधार है वह स्टील और सीमेंट का बना होता है। थूलियम जो है, थूलियम का संकेत Tm हो जाएगा, थूलियम का संकेत। रेडियम का निष्कर्षण पिच ब्लेंड से किया जाता है। तो रेडियम का निष्कर्षण किससे, पिच ब्लेंड से किया जाता है। मैडम क्यूरी ने पिच ब्लेंड से ही रेडियम का निष्कर्षण किया था दोस्तों। वायुयान के निर्माण में पैलेडियम, तो वायुयान के निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं, पैलेडियम धातु का प्रयोग करते हैं वायुयान के निर्माण में। गैलियम धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। सेलिनियम धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है। और साइटोक्रोम में लोहा उपस्थित होता है। तो साइटोक्रोम में क्या होता है, लोहा उपस्थित होता है। जियोलाइट, अगर हम बात करें जियोलाइट, तो जियोलाइट का प्रयोग जल को मृदु बनाने में करते हैं। टीन अपरूपता प्रदर्शित करता है। टीन क्या प्रदर्शित करेगा दोस्तों, अपरूपता। अधिकांश जो है संक्रमण धातु और उनके यौगिक रंगीन होते हैं। सबसे भारी धातु ओस्मियम, तो दोस्तों सबसे भारी धातु क्या हो जाएगा, ओस्मियम। कठोर धातु क्रोमियम और सबसे मजबूत जो धातु है टंगस्टन हो जाएगा। पोटेशियम कार्बोनेट इसका सूत्र हो जाएगा K2CO3, इसको पर्ल एस कहते हैं। तो पोटेशियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, पर्ल एस। नाइक्रोम निकेल, क्रोमियम और आयरन का मिश्र धातु है दोस्तों। विद्युत हीटर की जो कुंडली नाइक्रोम की ही बनी होती है दोस्तों। तो विद्युत हीटर की कुंडली नाइक्रोम की बनी होती है। क्रोमिक अम्ल का रासायनिक नाम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। ब्रिटेनिया धातु एंटीमनी Sb, तांबा एवं टीन Sn की मिश्र धातु। बारूद जो दोस्तों, बारूद 75% पोटेशियम नाइट्रेट, बारूद में 75% पोटेशियम नाइट्रेट, 10% गंधक और 15% चारकोल एवं अन्य पदार्थों का मिश्रण होता है। बेबिट धातु में 89% टीन और 9% एंटीमनी और 2% तांबा होता है।
समूह 1 के तत्व क्षार धातु में कहलाता है। तो दोस्तों क्षार धातु किसको कहते हैं? तो समूह 1 के तत्व को जो है क्षार धातु कहते हैं एवं इसके हाइड्रा ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, जबकि समूह 2 के तत्व क्षारीय मृदा धातु में कहलाते हैं। टाइटेनियम को रणनीति धातु कहते हैं। तो दोस्तों रणनीति धातु किसे कहते हैं? टाइटेनियम को कहते हैं रणनीति धातु, और इसका उपयोग रक्षा उत्पादन में करते हैं। यह इस्पात के बराबर मजबूत, टाइटेनियम जो है इस्पात के बराबर मजबूत, लेकिन भार में उसका आधा गुण वाला होता है। वायुयान के फ्रेम और इंजन बनाने में नाभिकीय रिएक्टर में टाइटेनियम का प्रयोग करते हैं। फ्लैश बल्ब में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रहता है। फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में क्या होता है? मैग्नीशियम के तार रहता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कपड़ों को आदाय बनाने तथा जलरोधी कपड़े तैयार करने में इसका उपयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से एसिटिलीन गैस उत्पन्न होता है। पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम। तो दोस्तों पिटवा लोहा में क्या होता है? कार्बन की मात्रा सबसे कम, इनकी मात्रा 0.12 से लेकर 0.25% तक रहती है, अतः यह अपेक्षाकृत शुद्ध होता है। आयरन ऑक्साइड यानी आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दीवारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तो थर्मिट अभिक्रिया। शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया। दोस्तों शरीर में लोहे की कमी से क्या हो जाएगा? एनीमिया, और लोहा की अधिकता से लोहमयता रोग हो जाता है। अफ्रीका के आदिवासी जाति है दोस्तों बांटू, इसमें लोहमयता रोग जो है यानी कि सिडेरेसिस रोग पाया जाता है। ऐसा इसमें लोहे के बर्तन में बियर सेवन यानी बियर पीने के कारण होता है। कैल्शियम फॉस्फेट मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो मनुष्य के हड्डी में टीन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को श्वेत कांसा कहते हैं। तो श्वेत कांसा किसे कहते हैं? टीन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को ही श्वेत कांसा कहते हैं। जिंक फॉस्फाइड का उपयोग चूहा विष के रूप में करते हैं दोस्तों। तो जिंक फॉस्फाइड का उपयोग चूहा विष में, लकड़ी के वस्तुओं को कीड़ा से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड का लेपन करते हैं। जिंक ऑक्साइड जस्ते का फूल कहते हैं। तो जिंक ऑक्साइड को दोस्तों क्या कहते हैं? जस्ते का फूल कहते हैं। इसका व्हाइट अथवा चाइनीज व्हाइट के नाम से सफेद पेंटों में प्रयोग किया जाता है, और इसका उपयोग मरहम तथा चेहरे के क्रीम बनाने में किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड AgCl इसको हॉर्न सिल्वर कहा जाता है, और दोस्तों इसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में करते हैं। सिल्वर आयोडाइड, तो दोस्तों सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट, जिसका सूत्र हो जाएगा दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट की सूत्र हो जाएगा AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसका प्रयोग निशान लगाने वाली स्याही बनाने में किया जाता है। मतदान के समय मतदाताओं की अंगुलियों पर एक निशान लगाया जाता है। तो ये जो निशान होता है यह सिल्वर नाइट्रेट का ही होता है, इसका सूत्र AgNO3 हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाने के कारण इसे रंगीन बोतल में भरते हैं। तो दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट को किस में भरते हैं? तो रंगीन बोतलों में भरते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड, इसका उपयोग फोटोग्राफी में। तो सिल्वर ब्रोमाइड, इसका सूत्र AgBr हो जाएगा। चांदी के चम्मच से अंडे खाना वर्जित है दोस्तों। चांदी के चम्मच की हम बात करें तो इससे जो है अंडा खाना क्या वर्जित है, क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया कर काले रंग का सिल्वर सल्फाइड यानी Ag2S बनाती है, जिससे चम्मच नष्ट हो जाता है दोस्तों। सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा या चांदी मिलाते हैं। तो दोस्तों सोना को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाते हैं? उसमें तांबा या चांदी मिलाते हैं। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना कितना कैरेट का? 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने के लिए उसमें 22 कैरेट सोना का उपयोग करते हैं दोस्तों। आयरन पायराइड्स यानी FeS2, इसको झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। स्वर्ण लेपन में पोटेशियम ऑरीसाइनाइड का प्रयोग करते हैं। तो स्वर्ण लेपन में पोटेशियम ऑरीसाइनाइड का प्रयोग जो विद्युत अपघटन के रूप में करते हैं। ऑरिक क्लोराइड यानी कि दोस्तों ऑरिक क्लोराइड का उपयोग सर्प विद्रोहित
सॉरी ऑरिक क्लोराइड का उपयोग सर्प विष रोधी सुई बनाने में करते हैं दोस्तों। प्लेटिनम को सफेद सोना कहते हैं, तो प्लेटिनम को क्या कहते हैं? सफेद सोना। पारा को क्विक सिल्वर कहते हैं दोस्तों, पारा को क्या कहते हैं? क्विक सिल्वर कहते हैं। और इसका उपयोग मुख्य रूप से इसका जो निष्कर्षण जो है श्रीनिवास से करते हैं, तो पारा को क्विक सिल्वर कहते हैं और इसका निष्कर्षण श्रीनिवास से किया जाता है। पारा को लोहा पात्र में रखा जाता है क्योंकि यह लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता दोस्तों। ट्यूब लाइट में सामान्यतः पारा का वाष्प और आर्गन गैस भरी होती है। शीशा सबसे अस्थायी तत्व है। शीशा क्या है? सबसे अस्थायी तत्व है। इसका उपयोग कागज पर लिखने में करते हैं। लेड आर्सेनिक नामक मिश्र धातु का उपयोग गोली बनाने में होता है। कार्बन शीशा का उपयोग कृत्रिम अंगों के निर्माण में करते हैं। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहते हैं, तो लेड ऑक्साइड को क्या कहते हैं? लिथार्ज कहते हैं, जो एक उभयधर्मी ऑक्साइड है और इसका उपयोग रबर उद्योग में, स्टोरेज बैटरी के निर्माण में और फ्लिंट कांच बनाने में होता है। बेसिक लेड कार्बोनेट को व्हाइट लेड कहते हैं, बेसिक लेड कार्बोनेट को व्हाइट लेड कहा जाता है और इसे सफेदा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। लेड टेट्राथाइल, लेड टेट्रा इथाइल का उपयोग अपस्फोटन रोकने में किया जाता है। लेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उपयुक्त नहीं होते। लेड जो है शीशा जो है पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि यह वायु मिश्रित जल के साथ घुलकर विषैले लेड हाइड्रोक्साइड उत्पन्न कर देता है। विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होने वाला फ्यूज जो है तार है लेड और टीन, यानी शीशा और टीन का मिश्र धातु होता है दोस्तों। यूरेनियम को आशा धातु कहते हैं, तो दोस्तों यूरेनियम को क्या कहते हैं? आशा धातु कहते हैं। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक जो उत्पादन झारखंड में होता है। यूरेनियम के समस्थानिक U 92 और 238 रेडियो सक्रियता तत्व यह प्रदर्शित नहीं करता है। यूरेनियम कार्बाइड का उपयोग हैवर विधि में अमोनिया के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में भी होता है दोस्तों। यूरेनियम के नाइट्रेट एवं एसीटेट का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः उसमें अयस्क पिच ब्लेंड से किया जाता है, तो यूरेनियम धातु का निष्कर्षण पिच ब्लेंड से किया जाता है। प्लूटोनियम एक भारी रेडियो सक्रिय धातु है दोस्तों। प्लूटोनियम क्या है? तो एक भारी रेडियो सक्रिय धातु है। यह एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है प्लूटोनियम और इसका उपयोग परमाणु बम बनाने में होता है। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम इसी से बने होते हैं दोस्तों, बने हुए थे। हरा कशिश फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O को कहते हैं हरा कशिश और इसे रोमन विट्रॉल भी कहते हैं दोस्तों। उजला जो थोथा हो जाएगा इसे दोस्तों जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 7H2O कहते हैं उजला थोथा को। नीला थोथा की हम बात करें, नीला थोथा इसे कॉपर सल्फेट जिसका सूत्र है CuSO4 5H2O कहते हैं, इसे तूतिया भी कहते हैं। लाल थोथा की हम बात करें दोस्तों, लाल थोथा कोबाल्ट सल्फेट को कहते हैं जिसका सूत्र है CaSO4 7H2। जिंक फॉस्फाइड, तो दोस्तों जिंक फॉस्फाइड का उपयोग कृतकनाशी यानी चूहा मारने वाला दवा के रूप में करते हैं। जिंक फॉस्फेट इसे रंगने के काम आने वाले तीखा पदार्थ है जिंक फॉस्फेट। जिंक कार्बोनेट और जलीय जिंक सिलिकेट के प्राकृतिक अभिमिश्रण खनिज का सामान्य नाम कैलामाइन है दोस्तों। मैग्नीशियम कार्बोनेट किसी भी टूथपेस्ट का मुख्य घटक है, यानी कि टूथपेस्ट जो होता है इसका मुख्य घटक क्या है? तो मैग्नीशियम कार्बोनेट। धात्विक बेरिलियम इसका उपयोग एक्स किरण नली में वातायन के लिए किया जाता है। मैग्नीशियम जो है चूर्ण एवं फीता इसका उपयोग दोस्तों चमकीले पाउडर तथा बल्ब, ताप दीप्ति बम और संकेतों में किया जाता है। कैल्शियम का उपयोग दोस्तों ऑक्साइडों से उन धातुओं के निष्कर्षण में होता है जिन्हें
कार्बन द्वारा अपचयित करना संभव नहीं है। कैल्शियम और बेरियम का उपयोग निर्वात नली से वायु निष्कासन करने में किया जाता है, क्योंकि कैल्शियम एवं बेरियम उच्च ताप पर ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से अभिक्रिया करते हैं। क्विकसिल्वर पारा Hg को कहा जाता है। यह सदा किसी भी अमलगम का एक घटक होता है। मोनाजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। तो दोस्तों मोनाजाइट बालू में क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। मोबाइल फोन बैटरी में मुख्यतः लिथियम धातु का प्रयोग करते हैं। तो मोबाइल फोन बैटरी में किसका प्रयोग? लिथियम धातु का प्रयोग करेंगे। प्याज लहसुन में गंध पोटेशियम की उपस्थिति कारण। तो प्याज लहसुन में गंध किसके कारण होता है दोस्तों? पोटेशियम की उपस्थिति के कारण होता है। पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में। तो पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में। मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट का प्रयोग बेकरी में करते हैं। और फिर पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग उर्वरक के रूप में। और पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग बारूद बनाने में। तो बारूद बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। मोती का रासायनिक जो है संरचना है दोस्तों, मोती का रासायनिक संरचना वह है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। मानिक एवं नीलम एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 है, लेकिन मानिक का लाल रंग क्रोमियम ऑक्साइड के कारण होता है। ऑडियो एवं वीडियो टेप पर आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत 0 होता है। तो नाम तो है लेड पेंसिल, लेकिन इसमें लेड क्या होता है? 0% पाया जाता है। बोरेक्स या सुहागा का जो रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेट। तो क्या हो जाएगा? सोडियम टेट्राबोरेट, जिसका संकेत है Na2 बड़ी कोष्ठ B4 O5 छोटी कोष्ठ OH हॉल 4 8H2O फिर कोष्ठ बंद। और इसमें सूजन को कम करने वाले, कशीले, रोगाणुरोधी, बलगम निकालने वाले गुण पाए जाते हैं दोस्तों बोरेक्स में। प्लूटोनियम नामक तत्व का उपयोग पहले कृत्रिम रूप में उत्पादित किया गया। प्लूटोनियम नामक तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया और इसकी खोज से संबंधित जो वैज्ञानिक है प्लूटोनियम से संबंधित जो वैज्ञानिक है ग्लेन टी सीबोर्ग हो जाएगा, आर्थर वाहल और जोसेफ डब्ल्यू कैनेडी एवं इडियन मैकमिलन हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग शुष्क के रूप में होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग शुष्क के रूप में होता है। परमाणुीय घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में सीजियम का प्रयोग करते हैं। परमाणु घड़ी में किसका प्रयोग? तो सीजियम का प्रयोग करते हैं। एल्यूमिनियम उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है क्या? एल्यूमिनियम। तो दोस्तों 11वां जो अध्याय है यहाँ पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करें। थैंक यू।